Hello everybody. So in this video we are going to discuss 5 important questions on the chapter circles. So let's start with it. तो सबसे पहले देखो ये वाला क्वेश्चन, कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस रीसेंट ईयर में स्पेसिफिकली सीबीएसई में पूछे जा रहे हैं. तो देखो कैसे करते हैं. तो यहां पर जो चीज आपको याद रखनी है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 90 है और ये भी 90 होगा. अब इस क्वेश्चन में देखो कि हमारे पास APB जो है वो 75 गिवन है. APB इज 75 डिग्रीज. सही है. तो इसका मतलब अगर तुम क्वाड्रिलैटरल OAPB देखो, अगर तुम OAPB देखो तो इसमें क्या है कि दो एंगल्स 90 डिग्रीज हैं, ये दोनों 90 है. वही लॉजिक, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो देखो किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अगर दो एंगल्स 90 डिग्रीज होंगे तो ऑटोमेटिकली दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 हो जाना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360. सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ OAPB इज 360. तो अगर दो एंगल्स 90 हैं तो ऑटोमेटिकली दिस प्लस दिस जो है वो तुम्हारा 180 होना चाहिए. तो इसका मतलब एंगल AOB क्या होगा? एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 75. यानी इसको तुम क्या बोल सकते हो? 105 डिग्रीज. सही है. फिर याद करो क्लास 9 में तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. तो इसका मतलब अगर ये वाला आर्क देखो, यू सी दिस आर्क इज सबटेंडिंग AOB एट द सेंटर एंड दिस सेम आर्क is subtending AQB at a point on the remaining part of the circle. तो इसका मतलब AOB जो है ये 2 times of एंगल AQB होना चाहिए. अब यहां पर AQB क्या होगा गाइस? एंगल AQB that will be equal to 105/2, या तुम इसको बोल सकते हो 52.5 डिग्रीज. और यहां पर ऑब्वियसली AQB ही पूछा गया. आई होप दैट इज क्लियर. देखो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये है, प्रॉपर्टी आपको यहां पर याद होने चाहिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चंस तुम डायरेक्टली करोगे. चलो देखते हैं. यहां पर देखो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि जितने भी पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं ये हमें ज्वाइन करने पड़ेंगे. ये जितने भी पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं, क्योंकि यहां पर ये गिवन है, मतलब क्वेश्चन में नहीं भी लिखा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये जो क्वाड्रिलैटरल ABCD है इस सर्कल को एक टेंजेंशियल क्वाड्रिलैटरल है. इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वाड्रिलैटरल के जो साइड्स हैं इस सर्कल को टेंजेंट्स हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां पर तुमसे डिस्कस करूं तो मान लो इसको मैं PQRS अगर मैं बोलता हूं, तो यहां पर एक चीज देखो, क्या मैं यहां पर ट्रायंगल POB को मैं कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूं ट्रायंगल QOB के by SSS congruency criterion. क्योंकि ये देखो this will be equal to this, the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. फिर उसके बाद this is equal to this, radii of the same circle, और OB यहाँ पर कॉमन है. सही है. तो इसका मतलब यहाँ पर POB और QOB they are congruent by SSS congruency criterion. तो इसका मतलब अगर ये एंगल X है तो ये भी X होगा, because they are equal by CPCT, corresponding parts of congruent triangles. तो उसी तरीके से यहां पर अगर तुम इन दोनों ट्रायंगल्स को देखोगे तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो सपोज ये Y है तो ये Y हो जाएगा. उसी तरीके से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अगर ये Z है तो ये Z हो जाएगा. वैसे ही ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अगर ये W है तो ये भी W हो जाएगा. सही है ना. आपको एक बात और पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360. तो इन सारे एंगल्स का सम यहां पर 360 डिग्रीज होगा. इसका मतलब तुम बोल सकते हो कि 2 टाइम्स ऑफ W प्लस X प्लस Y प्लस Z दैट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. तो इसका मतलब यहां पर क्या मिलेगा गाइज? W प्लस X प्लस Y प्लस Z दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो यहां से दो चीजें आई. देखो यहां पर अगर तुम यहां पर एंगल AOB प्लस COD देखो, दैट एंगल AOB प्लस एंगल COD दैट इज नथिंग बट इक्वल टू W प्लस X प्लस Y प्लस Z ओनली. एक बार देखो. उसी तरीके से अगर एंगल
AOD प्लस BOC अगर देखो, एंगल AOD प्लस एंगल BOC ये भी किसके इक्वल है? 180 के इक्वल, क्योंकि ये भी क्या है? W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये प्रॉपर्टी याद रखो कि इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल देन इट विल सबटेंड, then the opposite, both the pairs of opposite sides of that quadrilateral will subtend supplementary angles at the center। कि अगर ये quadrilateral इस सर्कल को circumscribe कर रहा है तो ये वाला साइड और ये वाला साइड सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करेंगे, यानी कि AOB प्लस COD इज 180, उसी तरीके से BOC प्लस AOD इज 180। तो ये प्रॉपर्टी याद रखो, उसका प्रूफ भी पूछ सकते हैं। अब यहां पर AOB 125 है, तुम्हें COD चाहिए, तो बहुत आसान है, यहां पर AOB के जगह पे 125 पुट कर दो प्लस एंगल COD दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहां से एंगल COD क्या होगा गाइस? कैलकुलेट करो, दैट विल बी इक्वल टू 55 डिग्रीज। सही है? सही है। तो एंगल COD इज इक्वल टू 55 डिग्रीज। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, चाहे इसको प्रूव करने के लिए पूछ सकते हैं या वैल्यूज निकालने के लिए पूछ सकते हैं, जैसे इसमें पूछा है। चलो, अब इसी में एक क्वेश्चन ये भी है, काफी इंपॉर्टेंट है, कि देखो यहां पर ये क्वाड्रिलैटरल जो है इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो यहां पर देखो, अगर ये x है तो ये भी x होगा, लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। और अगर ये y है तो ये भी y होगा, सेम लॉजिक। अगर ये W है तो ये भी W होगा, और अगर ये Z है तो ये भी Z होगा। लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो यहां पर अगर तुम देखो कि AB प्लस CD क्या होना चाहिए? AB प्लस CD, या फिर तुम AD प्लस BC देखो, या AD प्लस BC देखो, ये दोनों चीजें यहां पर W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही होगा। तुम देखो यहां पर, तो इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया कि if a quadrilateral is circumscribing a circle then sum of the lengths of opposite sides are equal, यानी this plus this is equal to this plus this, ये प्रॉपर्टी है। तो यहां पर AB plus CD is equal to BC plus AD, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चाहे इसको प्रूव करने के लिए पूछ सकते हैं या इस पे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी यहां पर देखो, PA इस सर्कल को टेंजेंट है, PB इस सर्कल को टेंजेंट है, और CD भी इस सर्कल को टेंजेंट है। और यहां पर PA की वैल्यू गिवन है आपको, और तुमसे पूछा गया है कि पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल PCD निकालो। PCD का पेरीमीटर निकालो, ठीक है। अब देखो PCD का पेरीमीटर क्या होगा? PC प्लस CD प्लस PD, यही इसका पेरीमीटर होगा। अब यहां पर देखो, अगर मैं इसको x बोलता हूं तो ये भी x होगा, और मैं अगर इसको y बोलता हूं तो ये भी y होगा। क्यों? क्योंकि द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो अब यहां पर तुम्हारे पास PC है, तो PC को हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज PA माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, PA माइनस एक्स। उसी तरीके से अगर तुम यहां पर CD देखो, CD इज नथिंग बट x प्लस वाई, x प्लस वाई है डायरेक्टली। फिर उसी तरीके से अगर तुम यहां पर PD देखो, तो देखो PD को हम PB माइनस वाई लिख सकते हैं, PB माइनस वाई। तो यहां पर देखो, इसको PB माइनस वाई लिख सकते हैं। अब देखो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई विल बी कैंसल्ड आउट, बहुत सिंपल है। अब देखो फिर से वही प्रॉपर्टी की द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो यहां पर क्या होगा कि PA और PB इक्वल है, PA इज इक्वल टू PB है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि PA प्लस PB को तुम 2 टाइम्स ऑफ PA बोल सकते हो या फिर 2 टाइम्स ऑफ PB बोल सकते हो, एक ही बात है। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PA की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो आंसर हमारा क्या आ गया? 20 सेंटीमीटर। सो द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD इज 20। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे यहां पर प्रूव करने के लिए पूछ सकते हैं या इस तरीके से कोई वैल्यू गिवन हो, वहां पर आपको पेरीमीटर निकाल के पूछ सकते हैं। सही है? चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
काफी इंपॉर्टेंट है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर प्रीवियस ईयर में आपको नहीं भी मिला तो एनसीईआरटी में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन है, या कहीं भी आपको सैंपल पेपर में या कहीं भी आपको ये मिल जाएगा। और मैं बोलूंगा इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये आता है। तो जैसे यहां पर देखते हैं, अब देखो यहां पर ये सारी चीजें हैं, ABCs सर्कमस्क्राइबिंग दिस सर्कल, यानी ABC की जो साइड्स हैं इस सर्कल को टेंजेंट है, सही है। तो सबसे पहली चीज लिख दो, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, और अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। क्यों? क्योंकि द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। और तुमसे पूछा गया है कि लेंथ्स ऑफ साइड्स AB एंड AC बताओ। तो देखो इसको तुम x बोल सकते हो, तो ये भी x होगा, सही बात है। फिर उसके बाद देखो यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे, कंस्ट्रक्शन के बिना एक क्वेश्चन नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन ये होगा कि ये पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स को ज्वाइन करो और वर्टिसेस ऑफ द सर्कल को, ऑफ द ट्राइंगल को यहां पर ज्वाइन करो, सही है। अब देखो ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। क्यों? क्योंकि द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दूसरी बात, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये सर्कल है ना, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 होगा। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल, सही है यहां पर। अब देखो यहां पर इस ट्राइंगल ABC का एरिया यहां पर गिवन है 90। तो यहां से एक चीज हम कर सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को एरिया ऑफ AOB, इस तरीके से एरिया को लिख सकते हैं, एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BOC, एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ AOC, इस तरीके से लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो क्वेश्चन में गिवन है। अब एरिया ऑफ AOB अगर देखो यहां से, एरिया ऑफ AOB अगर यहां पर देखते हैं, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस यहां पर x प्लस 10 है और हाइट 4 है, तो एरिया ऑफ AOB विल बी हाफ इंटू बेस इज x प्लस 10 और हाइट क्या है यहां पर 4, प्लस एरिया ऑफ BOC यहां पर क्या है, हाफ इंटू बेस इज 18, 10 प्लस 8 इज 18 एंड हाइट इज 4, सो हाफ इंटू 18 इंटू 4 प्लस एरिया ऑफ AOC अगर देखो तो इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस यहां पर क्या है x प्लस 8 एंड हाइट क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट इज 4, दैट इज इक्वल टू 90। अब ये हमें सॉल्व करके हमें x की वैल्यू चाहिए, बस और कुछ नहीं करना है। तो देखो यहां पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2 2s are 4, फिर 2 2s are 4 और 2 2s are 4, बाकी इसको सिंप्लीफाई करो। चलो तो देखो यहां पर तुम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 कॉमन ले सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या मिलेगा गाइस, x प्लस 10 और फिर यहां पर क्या है 18 और फिर यहां पर क्या आएगा x प्लस 8 एंड दैट इज इक्वल टू 90। तो यहां पर अगर तुम कैंसिलेशन करोगे तो 2 इंटू 45 विल बी 90। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो गाइस, दैट विल गिव यू 2x प्लस, अब देखो यहां पर क्या आ रहा है, 18 प्लस 18 36 आएगा, दैट इज 36, और ये चीज क्या है 45 के इक्वल है। तो एक बार कैलकुलेशन चेक करो, 2x इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी 4.5, x की वैल्यू आएगी 4.5। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूं, देखो एरिया ऑफ AOB मैं इसको एक बार देख लेता हूं। देखो ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 8 है तो ये भी 8 है, और अगर इसको x अज्यूम किया तो ये भी x है, तो एरिया ऑफ AOB क्या होगा, हाफ इंटू x प्लस 10 इंटू 4, करेक्ट है। फिर एरिया ऑफ BOC हाफ इंटू 18 इंटू 4, करेक्ट है। फिर एरिया ऑफ AOC हाफ इंटू x प्लस 8 इंटू 4, करेक्ट है। तो यहां पर देखो इसको कैंसिल कर दिया, फिर 2 हमने कॉमन लिया तो x प्लस 10 फिर 18 और x प्लस 8 आया, दैट इज इक्वल टू 90। तो दिस विल गेट कैंसिल्ड आउट, you'll get 45 over here, so this is 2x and this is 18 plus 18 36, तो this will give you 9 over here, so x is equal to 4.5 is correct। अब तुमसे पूछा गया the lengths of sides AB and AC, तो AB यहां पर क्या है, देखो फिगर से AB देखो, AB is equal to x plus 10, so that is equal to 4.5 प्लस 10, तो ये तुम्हारा आ गया 14.5 सेंटीमीटर। उसी तरीके से अगर तुम यहां पर AC देखो, AC इज इक्वल टू x प्लस 8 एंड दैट इज इक्वल टू 4.5 प्लस 8 एंड दैट इज इक्वल टू
12.5 centimeter. So you see these are the lengths of AB and AC and काफी important question है ये. मतलब जरूरी नहीं कि exactly यही, इसमें कुछ मान लो ये दिया हो ये ना दिया हो, इस तरीके से चीजें हो सकती हैं, लेकिन काफी important type of questions थे on the basis of circles chapter. So that's all we needed to do over here, guys, in 5 important questions on circles. Don't forget to like, share and subscribe to the Infinity Learn Class 9 and 10 YouTube channel. Thanks for watching.